Hello children, class 8. Today in this video we are going to discuss exercise 5.2. हमने पिछली एक्सरसाइज में डाटा को शो किया था बार ग्राफ के ज़रिए, टेबुलर फॉर्म के ज़रिए, इसके अलावा हिस्टोग्राम के ज़रिए। इस एक्सरसाइज 5.2 में हम अपना डाटा को शो करेंगे पाई चार्ट में। अब ये पाई चार्ट क्या होता है ये मैं आपको बता रही हूँ। पाई चार्ट इज ऑल्सो नोन एज सर्कल ग्राफ। ठीक है, सर्कल ग्राफ जैसा कि नाम बता रहा है कि इसमें एक सर्कल होगा और सर्कल में हम डाटा को एंगल की फॉर्म में शो करेंगे, एंगुलर फॉर्म में एंगल निकाल करके उसको पाई चार्ट में यानी कि सर्कल ग्राफ में शो करेंगे। डाटा को पहले एंगल में कन्वर्ट करेंगे, फिर एंगल से उसको हम पाई चार्ट में शो करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, पाई चार्ट इट इज ऑल्सो नोन एज सर्कल ग्राफ। पाई चार्ट को हम सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, टू ड्रॉ द पाई चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल we have to convert the data in the form of central angle। पाई चार्ट में दिखाने के लिए हम सबसे पहले डाटा को, जो हमें गिवन डाटा है प्राइमरी स्टेज पर, उसको हम उसे एंगुलर फॉर्म में, एंगल की फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमारे पास एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ये सर्कल ग्राफ बना हुआ है बुक में, और उसमें हमें उसने ये बता रखा है कि लाइट जो है, लाइट, म्यूज़िक, ये सब म्यूज़िक की फॉर्म है। लाइट म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक। 20% लोग ऐसे हैं जो कि सेमी क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करते हैं। लाइट म्यूज़िक पसंद करने वाले 40% लोग हैं। फोक म्यूज़िक पसंद करने वाले 30% लोग हैं। क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करने वाले 10% लोग हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये हमें एक सर्वे किया गया है। ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन ए सिटी। Adjoining the pie chart shows the findings of this survey। ये एक पाई चार्ट दिखाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि सेमी क्लासिकल म्यूज़िक पसंद करने वाले 20% लोग हैं, क्लासिकल पसंद करने वाले 10% हैं, फोक म्यूज़िक पसंद करने वाले 30% हैं, और इसी तरह से लाइट म्यूज़िक जो है वो 40% लोग पसंद करते हैं। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग। इस पाई चार्ट को देख करके आंसर बताइए जो क्वेश्चन पूछे हैं। इफ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, अगर क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले 20 लोग हैं, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, कितने यंग पीपल का सर्वे हुआ, मतलब टोटल कितने लोग हैं जिसमें से 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। अब आप देखिए ध्यान से, आपके पाई चार्ट में क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो पसंद करने वाले 10% लोग हैं। 10% मतलब 100 में से 10 बंदों को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है। तो 20 लोग कितने में से होंगे? वैसे तो वर्बली आप बता सकते हैं कि 200 में से 20 होंगे। 100 में से अगर 10 हैं तो 200 में से तो 20 आएंगे, लेकिन हम इसको निकालेंगे कैसे वो देखिए। इसमें हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक इज इक्वल टू 20। 20 लोग हैं जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, और जो बुक में क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वालों का परसेंटेज जो है वो 10% है। ठीक है, तो टोटल कितने लोग हैं? अब ये 10% जो है ना,
ये टोटल का 10% है। अब टोटल कितने हैं वो हमें पता ही नहीं है, वही तो हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे 10% ऑफ एक्स। एक्स वो टोटल लोग हैं जिसका 10% जो है वो 20 के बराबर है। यानी कि ये जो 10% लोग हैं इसमें गिनती की तो 20 लोग आए, संख्या 20 है। तो 10% ऑफ एक्स, एक्स इज द टोटल पीपल, इज इक्वल टू 20। 10/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स 20, एक्स को अकेला छोड़ दिया, 100 ऊपर चला गया, 10 नीचे आ गया, सॉल्व करके आपका आ गया 200। इसका मतलब टोटल पीपल सर्वेड, जितने लोगों का सर्वे किया गया वो 200 लोग थे। उस सोसाइटी के 200 लोगों का सर्वे किया गया, जिसमें से 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, और वो जो 20 लोग हैं वो 200 का 10% है। आ गई ये बात समझ में? अब आपका सेकंड पार्ट, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कौन सा म्यूजिक सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं? तो जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है वही सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो मैंने देखा यहाँ इस पाई चार्ट में लाइट म्यूजिक जो है वो 40% सबसे ज्यादा है। तो आप लिखेंगे लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट, if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? वो कह रहा है कि एक कंपनी है वो 1000 CD बनाती है, तो ये बताइए कि जो जितने लोग पसंद करते हैं उसके हिसाब से कितनी कितनी कैसेट्स बनेंगी। लाइट म्यूजिक की कितनी कैसेट बनेंगी, क्लासिकल की कितनी, सेमी क्लासिकल की कितनी, और फोक की कितनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना है इफ कंपनी मेड सीडीज, कंपनी बनाती है 1000 CD, उसमें से लाइट म्यूजिक की है 40%, यानी कि 40/100 गुना में 1000, तो 400 CD हो गई लाइट म्यूजिक की। अब फोक म्यूजिक का परसेंटेज क्या है? फोक म्यूजिक का है 30%, तो 30% ऑफ 1000, टोटल 1000 है, 30%, 30/100 गुना में 1000, 300 बनाई गई फोक म्यूजिक की। क्लासिकल म्यूजिक की बनाई गई 10%, मतलब 10/100 गुना 1000, 100 आ गया आंसर। सेमी क्लासिकल की 20%, इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 1000 जो टोटल सीडी थी उसमें से 400 लाइट की हैं, लाइट म्यूजिक की हैं, 300 फोक म्यूजिक की हैं, 100 क्लासिकल म्यूजिक की हैं, और 200 सेमी क्लासिकल। अगर आप इनका टोटल करेंगे तो 1000 ही आएगा, क्योंकि 1000 से ज़्यादा जा ही नहीं सकती है। 400 और 300 700, एक 800 और 200 1000। ठीक है ना, आ गया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season। 360 लोगों का एक ग्रुप है, मतलब टोटल पीपल कितने हुए? 360। उनसे ये पूछा गया कि तुम्हें कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है, विंटर सीजन, रेनी सीजन, या समर सीजन। तो हमें यहाँ एक टेबल दिया गया है डाटा। समर सीजन पसंद करने वाले 90 लोग हैं, रेनी सीजन को पसंद करने वाले 120 लोग हैं, विंटर सीजन को पसंद करने वाले 150 लोग हैं। ये तो सीजन के नाम है, और ये नंबर ऑफ वोट, कितने लोगों ने वोट दिए हर सीजन के लिए। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में पूछा है विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स, सबसे ज्यादा वोट कौन से सीजन को मिले। तो देखिए यहाँ से टेबल से विंटर सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर सीजन का सेंटर एंगल निकालो, सेंट्रल एंगल। तो हमने ये टेबल बना ली जैसे बुक में बनी हुई है, समर, रेनी, विंटर, इसमें 50 90 हैं, इसमें 120 है, इसमें 150।
अब उसने कहा है कि इनका सेक्टर एंगल निकालिए, मतलब अगर हमें इन्हें पाई चार्ट में दिखाना है तो इसको एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो हम लिखेंगे एक कॉलम और सेंट्रल एंगल। वो एंगल कैसे निकालना है, 90 आउट ऑफ 360, 90 लोग हैं जो 360 में से समर सीजन को वोट दिया है, जिन्होंने 360 में से 90 लोगों ने। और आप एक बात बताइए, सेंटर पर एंगल कितने डिग्री का होता है, सेंटर पर एंगल हमेशा 360 डिग्री का होता है। सेंट्रल एंगल कितने का होता है, कंप्लीट एंगल जिसको हम बोलते हैं, सर्कल में जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 का। तो 90 में से 360 में से 90 लोगों ने वोट दिए हैं समर सीजन को, तो 360 डिग्री में से, ये डिग्री है बेटा, और ये टोटल लोगों की संख्या है, ये कट दिया तो आंसर आ गया 90 डिग्री। यानी कि समर सीजन के लिए एंगल बन गया 90 डिग्री। रेनी सीजन के लिए 120 लोग हैं, कितने में से, 360 लोगों में से, तो 360 डिग्री में से एंगल कितना बनेगा, 120 है 360 में से, तो 360 डिग्री में से एंगल बन गया 120 डिग्री। इसी तरह से विंटर सीजन का हमने एंगल निकाल लिया। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है। अब वो कह रहा है थर्ड पार्ट में, ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। पाई चार्ट बनाइए इन एंगल्स को, इस जो आपने सेकंड पार्ट में एंगल निकाले हैं, ये एंगल उसमें शो करिए। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें ये सर्कल बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड पेंसिल। कंपास मतलब प्रकार, प्रकार और पेंसिल से ये सर्कल बनाना है। कोई भी बच्चा हाथ से या गोल सिक्के से, किसी ऐसी चीज से नहीं बनाएगा। हर एक बच्चे को कंपास मतलब प्रकार यूज करना है। प्रकार में आप एक सेंटर पता चल जाएगा आपको, प्रकार से बना रहे हो तो सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये क्या लाइन कहलाती है, ये लाइन कहलाती है आपकी रेडियस। ठीक है, और इस पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, क्योंकि हमें एक 90 डिग्री भी चाहिए। तो सीधी लाइन जो है वो 90 डिग्री की होती है, चाहे तो आप डी से बना सकती हैं 90 डिग्री का एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का एंगल, इसमें मैंने लिख दिया समर। ठीक है, अब हमें बनाना है 120 का एंगल। तो आप इसी लाइन पर अपनी डी की लाइन को लाइन से मिलाइए और 120 डिग्री पर लाइन खींच दीजिए। एंगल तो आपको आते हैं बनाने, तो ये 120 का एंगल आ गया। ये रेनी सीजन हो गया। आपको पता है ये 90 है, ये 120 है, तो बाकी जो बचेगा वो 150 ही बचेगा, क्योंकि टोटल एंगल 360 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ना तो 360 से कम हो सकता है, ना ही 360 से ज़्यादा। तो 90 और 120 का तो आप डी से बना लेंगे। डी के नीचे वाली लाइन को इससे मिला करके ऊपर 90 डिग्री पर टिक लगाएंगे और मिला देंगे। इसी तरह से बेस लाइन को 120 से मिलाना है, इस बेस लाइन से मिलाना है रेडियस से, और फिर 120 पर टिक कर देंगे। यहाँ 120 से बन जाएगा। बाकी बचा हुआ ये जो एंगल है ये हमेशा 150 ही बचेगा, क्योंकि तीनों को मिला के 360 ही आता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा सवाल, ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पाई चार्ट बनाइए, वही सर्कल ग्राफ बनाना है। टेबल आपके नीचे दे रखी है। पाई चार्ट बनाने, अभी आपको बताया कि पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ बनाने के लिए पहले आपको अपने जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको एंगल में चेंज जरूर करना है, ये बात का ध्यान रखना है। ब्लू कलर पसंद करने वाले 18 लोग हैं, ग्रीन कलर को पसंद करने वाले 9 लोग हैं, रेड कलर को पसंद करने वाले 6 लोग हैं, येलो कलर को पसंद करने वाले 3 लोग हैं। तो इन टोटल कितने लोग हैं इनका जिनका सर्वे किया गया, 36 लोग। टोटल कितने हैं, 36। अब हमें क्योंकि इसको पाई चार्ट में दिखाना है तो एक कॉलम और बन जाएगा, और वो किसका होगा, सेंट्रल एंगल का, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया है। क्योंकि पाई चार्ट बिना इस एंगल के नहीं बन सकता। इसको सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट किया हमने कैसे, 18 लोग हैं कितने में से, 36 में से, क्योंकि टोटल जो पीपल थे, ये जो टोटल संख्या आई है 36 है। 18 लोग 36 में से, तो 360 डिग्री में से कितने होंगे, सेंट्रल एंगल 360 डिग्री का होता है।
तो हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 36 से 360 घट गया 10 पर, 10 को 18 से गुणा किया 180। इसी तरह से ये 9 लोग हैं, कितने में से 36 में से, गुणा में 360, सॉल्व करके आया 90 डिग्री। ये 6 हैं, 6/36 हो गया, गुणा में 360, 60 डिग्री आ गया। इसी तरह से हमने येलो का भी एंगल निकाल लिया। ये एंगल है ब्लू का, ये ग्रीन का, ये रेड का और ये येलो का। अब इसको हमें पाई चार्ट में दिखाना है। पहले हम एक पेंसिल और प्रकार से सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले 180, आपको पता है 180 जो एंगल होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है। तो मैंने स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जो कि सेंटर से गुजर रही है, और ये बन गया 180 का एंगल। एंगल हमें सेंटर पर ही बनाने हैं, ठीक है। अब हमें दूसरा बनाना है 90 डिग्री का। तो मैंने यहाँ पर डी की लाइन को इस लाइन से मिलाया और 90 डिग्री का एंगल सीधा बन गया। ये ग्रीन कलर है। फिर ये बचा टोटल 90, इसमें 60 डिग्री रेड को दे दिया और 30 डिग्री येलो। आ गया समझ में? तो आज का आपका होमवर्क इतना ही है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट करने हैं।